प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह जी। खुदावन का धन्यवाद करते हुए प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया, उसकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते। आइए वचन में जाने से पहले परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो आज का जो वचन पढ़ेंगे हम रोमियो 9 का 23 और 24 और 25 और आज का जो टॉपिक होगा परमेश्वर के विरोध जो उसकी दया और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा थी, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, जो मेरी प्रिया ना थी उसे मैं प्रिया कहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वरना हमें यहूदियों में से भी नहीं वरना अन्य जाति लोगों में से भी बुलाया है। वो परमेश्वर है। जैसे अगर हम बीच में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मनुष्य भला तो कौन है जो परमेश्वर का सामने करता है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तुमने मुझे क्यों बनाया है। क्या 21 में देखेंगे, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोहे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरा अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन से आचार्य की बात है। तो 22 में परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाना और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तन को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे वे धीरज से सहा। हालेलुया। तो परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करते हैं। अगर हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे वचन की तो उसमें लिखा है यिर्मयाह 18 के बारे में, जोबा ने यूं कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनी हुई एक सुराही मोल ले और प्रजा के कुछ प्राणियों में से और जाजकों में से कुछ प्राचीन को साथ लेकर। और बारे में देखेंगे जोबा की जो बाड़ी है कि इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ ऐसा ही काम करूँगा, इस नगर को तख्ती के समान बना दूंगा। देखेंगे खोसियों पहले के 18 और 3 के 16 में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति माया हो कि जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी निराशा की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। देखेंगे 3 के 16 में कि खोसियों में वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह जान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतर मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। अगर हम पहला पत्रस 2 के 10 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पौलुस इस वचन में कहता है पौलुस द्वारा प्रार्थना करने से क्या लाभ है। पौलुस अपनी प्रार्थनाओं से परमेश्वर को प्रभावित कर रहा था और मन में सोच अपने मन को बदल रहा था कि इसका उत्तर क्या है कि परमेश्वर हमें कुछ अद्भुत रीति से हमें अनुमति देता है कि हम प्रार्थनाओं के द्वारा उसे प्रभावित करें। और संपूर्ण बाइबल में इसके कई उदाहरण पाए जाते हैं कि इसके अतिरिक्त हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान के कार्यों को रोक सकते हैं। हमारे पास परमेश्वर के वचन के जो परमेश्वर का वचन है और प्रार्थना है वो हमारी शक्तिशाली हथियार है और हमारी आत्मिक हथियार है। तुलसी 6 के 17 और 18 में, यदि यीशु के नाम में किसी भी चीज़ के लिए तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और तुम्हारी प्रार्थना को जवाब देगा। जब तक हमारे हाथ में शक्तिशाली हथियार वचन और प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही हम शैतान के कार्यों को रोक सकते हैं। तो हम अपने परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करते हैं कि जैसा भी हमने 23 और 24 में देखा, तब परमेश्वर की दया की वस्तु क्या है कि ये संसार की सृष्टि से पहले परमेश्वर के द्वारा चुने गए विश्वासी और स्त्री और पुरुष, यहाँ तक कि उसने हमें बुलाया है। जैसा भी हमने 24 में पढ़ा था कि वो अन्य जाति और जो लोगों में से उसने क्या करा, हमें बुलाया और विश्वासी लोग उसकी दया की वस्तु है जिसे उसने अपनी महिमा का धन प्रस्तुत किया। देखिए अभी हमने पढ़ा था और पौलुस के पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं होशे की पुस्तक का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि अन्य जाति लोग पहले परमेश्वर के लोग नहीं थे, परंतु बाद में भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लोग बन गए। सबसे पहले केवल यहूदी लोग परमेश्वर के द्वारा उससे अपने लोग जैसे मेरे लोग समझे जाते थे, इसके साथ ही केवल इस्राएलियों को मेरा प्रिय जन कहा जाता था, जैसे होशे 2 और 23 में, पहला पत्रस 2 के 10 में। लेकिन इसके बाद अन्य जाति लोग जो परमेश्वर के लोग नहीं थे मसीह में विश्वास करने के कारण जीवित परमेश्वर की संतान बन गए। और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे सच्चे इसराइल केवल जन्म के ही यहूदियों से नहीं बना था, परंतु
अब इसमें मसीह विश्वास करने वाले सभी लोग शामिल थे। हालेलुया। तो वो जो हमारा परमेश्वर जो है, जो अपने लोगों को पता है क्या है, किसी भी जाति में से क्यों ना हो, वो विश्वास के द्वारा लेकर आता है। क्योंकि विश्वास से मानी हुई चीज़ परमेश्वर हर एक जाति के लोगों को दे सकता है। तो मैं अभी आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि दो लेडीज आई मेरे पास, और दोनों लेडीज से बताती क्या थी, बनने जाती थी और वो आपस में झगड़ा करने लगे या एक दूसरे को बोलने लगी। फिर मैंने उनको बोला कि तुम मुझे अपनी समस्या बता दो। मैंने समस्या क्या है, तो उन्होंने मुझे बताई कि सिस्टर मैंने पता है क्या करा कि उनसे पैसे लिए अपने मकान बनवाने के लिए। अब क्या हुआ कि मेरा काम धंधा बंद हो गया, तो उसकी वजह से मैं पैसा नहीं दे पा रही, इसलिए जो बहन मुझसे झगड़ा कर रही है। फिर मैंने उस बहन को समझाया कि बहन आप इससे झगड़ा मत कीजिए, जब इसके पास पैसा होगा, इसका काम चलेगा तो आपका पैसा जरूर देगी, मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगी। और वो बहन बता रही थी कि मेरे बहुत सारे काम भी रुके, मेरे घर में भी पलस्तर नहीं हुआ, मेरा घर भी ऐसे ही है। तो मैंने की कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। अगर हम सच्ची आत्मा से अपने परमेश्वर को, लोगों को सच्ची राह ना दिखाएं, तो सचमुच हमारी भी परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुन सकता। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि जब मुझे उस लेडीज ने बताई कुछ दिन के बाद कि सिस्टर मेरा काम भी चलने लग गया और मैंने उस सिस्टर के पैसे भी वापस कर दिए, और जो मेरा घर रह गया था उसमें पलस्तर नहीं हुआ था, मेरे घर में भी पलस्तर हो गया। फिर मैंने उस लेडीज़ को बोला कि आप ऐसा करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ये जो हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। हमने तो सिर्फ प्रार्थना करी थी, लेकिन आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना और आपको कर्जे से आज़ाद किया। तो ऐसे ही आपको भी पता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जिस किसी का भी पैसा लेना है, तो तुम्हारा अगर काम बंद कर हो गया, कोई बात नहीं, देरी से पैसा दे दो, लेकिन दे दो। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ छोटी सी सुंदर गवाही के लिए। वो दोनों बहनें भी बहुत खुश हैं कि मतलब परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उस बहन का भी पैसा मिल गया और उसका भी जो काम रुका हुआ था उसका भी काम हो गया। और ये सब कुछ हुआ परमेश्वर की दया से। जब हम गलत कार्य करते तभी परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आता है, और जब हम अच्छे काम करते तो परमेश्वर की दया हम पर आती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर से दया पाने के लिए परमेश्वर के डर और भय में चलना पड़ेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा और उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि सचमुच में विश्वास से कोई भी वस्तु मांगो परमेश्वर मुझे जरूर देगा। तो आप विश्वास के साथ मांगिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि अब हम नए महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो नए महीने में जो भी परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, अप्रैल के महीने में आप दिल से धन्यवाद कीजिए कि आने वाला महीना आपकी बड़ी आशीष और बड़ी बरकतों से भरा हो। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते खुदावन कि आप दयावान प्रभु में प्यारे जो वो परमेश्वर, आपसे विनती करती हूँ खुदावन कि आपने उन दोनों बहनों को पिता काम को निपटाया पिता, और आपने उनकी मदद करी पिता हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। उसके लिए मैं आपको रोटी रोटी धन्यवाद करती हूँ मेरे जो वो परमेश्वर। आज मेरे कितने बहन भाई ऐसे हैं पिता जो कर्जे से परेशान हैं पिता, आप उन्हें कर्जे से आज़ाद करें और उनके काम धंधा देकर उन्हें ब्लेस करें प्यारे जो वो परमेश्वर की वो किसी के कर्जदार ना हो पिता, क्योंकि वो यीशु मसीह के कर्जदार है, वो यीशु से लहू से खरीदे हुए लोग हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। आप उनकी सहायता उनकी मदद करें, उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है प्यारे पिता परमेश्वर। यानी कितने लोग मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें। छोटी बड़ी कलेशियाँ हैं पिताजी जो आपसे प्रार्थना करती हैं, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरी जो वो परमेश्वर। में अपने आपके दास पास्टरों के लिए प्रार्थना करती पिता जो हमारे चर्च में अभी तक आपने संभाला अपने दास को प्यारे जो वो परमेश्वर, उनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करती पिता, वो जहाँ भी कहीं जाए पिता वो आपकी सुरक्षा में हो और आप उन्हें वचन प्रचार करने में उनकी सहायता मदद करने, जिस तरह से आपने हमारे चर्च में उन्हें अभी तक संभाला था पिता, अब आगे भी उनको आपके हाथ में देती प्यारे जो वो परमेश्वर। उनकी फैमिली को आप संभालना मेरे खुदावन, और जो नए पास्टर आए हैं उनकी फैमिली को भी आपके हाथ में देती प्यारे जो वो परमेश्वर। जिस तरह से आपने उनको संभाला पिता, उन्हें भी सेवकाई को संभालना, उनकी सेवकाई को भी आपके हाथ में देती। मैं दोनों पास्टरों की सेवकाई को आपके हाथ में देती खुदावन, आप ही उन्हें संभालना पिता, क्योंकि आप संभालने वाले पिता, क्योंकि आपके दासों के प्राण आपकी हथेली पर है मेरी जो वो परमेश्वर। आप अपने दासों की सहायता मदद करना मेरे खुदावन। और मैं अपने पूरे देशवासियों के लिए सबके लिए यही प्रार्थना करती पिताजी, अपने देश के चलाने वालों के लिए सबकी आप सुरक्षा देना और हमारे देश को भी अपनी सुरक्षा में रखना प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोग मिलकर काम करते हैं आपका, सबको अपनी सुरक्षा देना प्यारे जो वो परमेश्वर। जो आपके दास दासियों को भी जो जगह जगह प्रार्थना कर रहे हैं कलेशियाओं के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती पिता, अपनी सुरक्षा में रखना मेरे खुदावन। जितने लोग हमें लाइक करने सब्सक्राइबर करते हैं, मेरी वीडियो को देखते पिता, उन्हें भी ब्लेस करना, उनके भी घर की सारी परेशानियाँ यीशु नासरी के नाम से दूर हो, उन्हें हर परिस्थिति में उनकी सहायता मदद करना मेरे जो वो परमेश्वर। की उनकी हमारी वीडियो देखना, हमारे साथ जुड़ना एक आशीष का कारण बन जाए
है उनके लिए मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगा प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, मेरे चैनल को जो वो परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती खुदावन। मैं जो भी मांगती है इसी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।